स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित आज के जो प्रश्न हैं वो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। 10 प्रश्न हैं, इनके आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में उपविराम का चिन्ह है, कौन सा इनमें उपविराम का चिन्ह है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। उपविराम का चिन्ह कैसा होता है? विसर्ग जैसा होता है। ये वाला जो चिन्ह है ए वाला, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। अल्प विराम केवल कॉमा को क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। और अर्ध विराम एक बिंदी और उसके नीचे छोटा कॉमा लगाया जाता है, उसको अर्ध विराम कहते हैं। तो उपविराम का चिन्ह क्या होता है? विसर्ग जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। राइट आंसर हो जाएगा आगत व्यंजनों की कुल संख्या 5 होती है। कौन कौन से आगत व्यंजन होते हैं? एक होता है क, इसके नीचे बिंदी लगा दें, ख, ग, ज और फ। ये जो है आगत व्यंजन माने जाते हैं। इनके नीचे जो बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता कहते हैं। अरबी फारसी से हिंदी में आए शब्दों को लिखने के लिए देवनागरी में इन वर्णों के नीचे यह नुक्ता लगाया जाता है। इससे अरबी फारसी की ध्वनियों को लिखा जाता है। जैसे कुछ शब्द जान लेते हैं। क, इसका आप लिख सकते हो कयामत, कयामत, काबिल। इनके नीचे क्या लगाया गया है? नुक्ता लगाया गया। तो अरबी फारसी शब्द बनाने के लिए इनके नीचे क्या लगा दिया जाता है? नुक्ता लगाया जाता है। जैसे ख के देखें, खौफ, ख से क्या हो जाएगा? खौफ, इसमें नीचे बिंदी लगेगी। तनख्वाह, सैलरी यानी तनख्वाह, इसमें भी ख के नीचे नुक्ता लगेगा। ग का देखें, गैरत, गैरत में लगेगा गजब, गजब में ज पर भी नुक्ता लगेगा और ग पर भी लगेगा। गुल, इसी प्रकार से ज का हो जाएगा जहर या राज। और फ, इससे संबंधित हो जाएंगे फकीर, रफ्तार या फूल। तो आगत व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है ल, व, य, ह। राइट आंसर हो जाएगा ह जो है अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अल्प प्राण व्यंजन हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होते हैं और साथ में य, र, ल, व, ये जो है अल्प प्राण माने जाते हैं। जबकि महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा वर्ण होता है और श, श, स और ह ये महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन है 11, 33, 25 या फिर 52। राइट आंसर हो जाएगा 25 व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग यानी कुल मिलाकर क से लेकर म तक जो लेटर होते हैं 25, वही स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं,
33 व्यंजन होते हैं और टोटल वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 52 होते हैं। जबकि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 1 जो है वो आगत स्वर माना जाता है, और वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ओ। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण इसका प्रयोग होने लगा है। जैसे कहें डॉक्टर, डॉक्टर या फ्रॉक या लॉकर, तो इनमें अ का प्रयोग हुआ है और इसे ही आगत स्वर माना जाता है। यह ध्वनि जो है वो आ और ओ के मध्यवर्ती ध्वनि मानी जाती है। तो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अ का प्रयोग होने लगा है, इसे ही आगत स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है र, व, ह, य। राइट आंसर हो जाएगा ह जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जबकि ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। तो 4 व्यंजन ऊष्म होते हैं और 4 व्यंजन अंतस्थ होते हैं। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी का अक्षर एस और हिंदी का 3 निम्न में किसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है? ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर या कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा प्लुस स्वर का प्रतीक चिन्ह जो है वो अंग्रेजी का अक्षर एस या हिंदी का 3 माना जाता है। जैसे किसी को पुकारना हो राम, तो इसमें अंग्रेजी का अक्षर बीच में एस लगा दिया जाता है। या फिर ओम लिखना हो तो ओम में हिंदी का 3 लिखा जाता है, ओम। तो ये किसका प्रतीक चिन्ह होता है? प्लुस स्वर का जो है चिन्ह माना जाता है। ह्रस्व स्वर उसको कहते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से 1 गुना ताकत लगती है, दीर्घ स्वर में 2 गुना ताकत लगती है, जबकि प्लुस स्वर में 3 गुना ताकत लगानी पड़ती है। प्लुस स्वर का प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्वर अय का निर्माण निम्न में किसके मिलने से होता है? ऑप्शन है अ प्लस ई या अ प्लस ए, अ प्लस उ या अ प्लस ओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ प्लस ए के मिलने से अय बनता है, जबकि अ प्लस ई के मिलने से छोटा ए, अ प्लस उ के मिलने से छोटा ओ और अ प्लस ओ के मिलने से बड़ा ओ बनता है। यही 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक का प्रतीक चिन्ह है, इनमें से अनुनासिक का प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बिंदी वाला जो है ये अनुनासिक का प्रतीक चिन्ह होता है, जबकि केवल बिंदी वाला जो प्रतीक चिन्ह होता है वो अनुस्वार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनुस्वार। और चंद्र बिंदी अनुनासिक, और ये अर्धविराम का चिन्ह है और विसर्ग का चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुनासिक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदी होती है। जैसे आँख, दांत,
इनमें क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ र निम्न में किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रेफ र? ऑप्शन है, जब स्वर रहित र को दूसरे व्यंजन से मिलाते हैं, जब स्वर रहित व्यंजन को र के साथ मिलाते हैं, या जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उसके साथ र मिलाते हैं, या सभी सही। तो रेफ र इनमें से किसे कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा, जब स्वर रहित र को दूसरे व्यंजन से मिलाते हैं तब जो है रेफ र कहलाता है। जैसे कार्य और रेफ र हमेशा ऊपर लगाया जाता है। कार्य, धर्म, कर्म, आचार्य, ये सारे तो रेफ र किधर लगता है? ऊपर लगाया जाता है। जबकि स्वर रहित व्यंजन को र के साथ जब मिलाते हैं तो र को इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे भ्रम। तो जो भ व्यंजन है स्वर रहित, इसमें जब र मिलाया जा रहा है तो इसको कैसा लिखा जा रहा है? भ्र, या इसी को कहेंगे क्र, क्रम, इसी को कहेंगे श्रम, चक्र। तो इसमें जो र लग रहा है इसको पदेन रा भी कह सकते हैं। तो इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। जब स्वर रहित व्यंजन को र के साथ मिलाते हैं तो र पदेन होता है, नीचे लगाया जाता है। और सी वाला देखें, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होती उसके साथ अगर र मिलाते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ट्रेन। तो इसमें ट जो है उसके साथ र मिलाया जा रहा है तो ये हो गया ट्र। तो ट्रेन, तो इस प्रकार जिनमें खड़ी पाई नहीं होती है उसमें र नीचे की तरफ लगाया जाता है। इसको भी आप पदेन र कह सकते हो, जैसे ट्रैक, ग्रांड ट्रंक लिखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, ट्रंक, या ट्रस्ट। तो इसमें भी र लगा हुआ है तो इनको पदेन रा और इसे भी पदेन रा कह सकते हैं, जैसे क्रम, श्रम, अभी आपने जाना। तो रेफ र का प्रयोग हमेशा ऊपर होता है। जब स्वर रहित र को दूसरे व्यंजन से मिलाते हैं तब वो रेफ र कहलाता है, जैसे धर्म, इसमें ऊपर लग रहा है, ठीक है। कर्म। तो ये 10 प्रश्न थे, इनको आप याद कर लें। अगर आपके मन में हिंदी वर्णमाला से संबंधित कोई भी कठिन प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें पूछ सकते हो। धन्यवाद।